हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। जय हिंद, जय भारत। आज का टॉपिक है एपी कल्चर। ये बीएससी पार्ट 3 के लिए जूलॉजी ऑनर्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्लास 12 और नीट के एग्ज़ाम प्लस CSIR नेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एपी कल्चर, द रेयरिंग, केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ हनी बीज फॉर हनी एंड वैक्स। मतलब बी कीपिंग, इसका दूसरा नाम है बी कीपिंग। मतलब कि हनी बी को पालना, उसकी देखरेख करना, उसके बेटर डेवलपमेंट करना। क्यों? ताकि मुझे हनी मिले, वैक्स मिले। दूसरा एक टर्म है एपियरी, प्लेस ऑफ रेयरिंग हनी बी। वो स्थान, वो जगह जहां पर हनी बी को पाला जाता है, उसको एपियरी कहते हैं। एपियरिस्ट, वर्कर्स इंगेज्ड इन बी कीपिंग, यानी एपियरी में जो लोग काम करते हैं, जिसको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, रोजगार मिलता है, उसको बी कीपर्स, एपीकल्चरिस्ट और एपियरिस्ट कहते हैं। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, इसको जानना बहुत ज़रूरी है ताकि बेसिक नॉलेज अगर हो तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आगे बढ़ा जा सकता है। हनी बी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट है और इससे हमको मॉरल टीचिंग भी मिलता है, जो आगे हम बताएंगे। वैराइटीज ऑफ हनी बी, साइंटिफिक नेम हनी बी का है एपिस डॉर्सेटा, जिसको अंडरलाइन करना है सेपरेटली, जिसको रॉक बी कहते हैं। सबसे लार्जेस्ट इन साइज होता है और जंगली होता है। ये सब कैरेक्टर है इसका। एपिस इंडिका, ये मीडियम साइज का होता है। डोसाइल वर्ड मैंने यूज किया है, मतलब शरीफ। ये वाइल्ड एंड डोमेस्टिकेटेड, घरेलू दोनों होता है। एपिस फ्लोरिया, ये स्मॉलेस्ट है इन तीनों में से, जिसको लिटिल बी कहते हैं, और ये उतना हनी नहीं तैयार करता है। फॉर प्रोडक्शन ऑफ हनी इट इज नॉट एज गुड एज अदर्स। द एपिस मेलिफेरा, दिस इज द इंपॉर्टेंट वन। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनता है। एक ये इटालियन यानी इटली या यूरोपियन बी कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे हिंदुस्तान से बाहर का वैरायटी है ये, इसीलिए हम वर्ड एक्सोटिक यूज करते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको जरूर देगा। और ये अपना बी हाइव नहीं बना करके, इसको आर्टिफिशियली हाइव्स में डाल करके हम इसका पालन करते हैं और ज्यादा से ज्यादा गुड क्वालिटी का एंड गुड क्वांटिटी का हम हनी हासिल करते हैं। तो इस एपिस मेलिफेरा में कई क्वेश्चंस बनता है। एक आर्टिफिशियल हाइव्स में इसको करते हैं, दूसरा इटालियन और यूरोपियन बी है जो बाहर कंट्री का है, इसलिए इसको एक्सोटिक ब्रीड कहते हैं। और ये है अब फैमिली, ये हनी बी जो है ये फैमिली एपीडी में आता है और फाइलम आर्थ्रोपोडा में आता है। ये फाइलम कौन सा है? ये आर्थ्रोपोडा। पोडा मीन्स पैर, आर्थ्रोज मीन्स ज्वाइंट। इसको क्यों आर्थ्रोपोडा में रखा गया? क्योंकि इसका लेग ज्वाइंटेड होता है। ये तो एक सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो गया। उसके बाद आर्थ्रोपोडा के अंदर एक फैमिली है एपीडी, इसके अंदर ये बिलोंग करता है। और हाइमेनोप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा मतलब क्या? इसको जो 2 पेयर्स ऑफ विंग होता है, तो एक विंग को हम हाइमेन कहते हैं, इसीलिए इसको हाइमेनोप्टेरा कहा जाता है। इंसेक्टा इसको क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें 3 पेयर्स लेग होता है, यानी 6 लेग्स होता है, इसीलिए इसको इंसेक्टा। तो इस पर भी एक एक वर्ड पर क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव बन सकता है और बनेगा। तो ये थी वैराइटीज ऑफ हनी बी के बारे में। हाइव्स, हाइव्स कहते हैं मधुमक्खी के घर को, छत्ता को, नेस्ट ऑफ हनी बी। अब ये नेस्ट ऑफ हनी बी में हेक्सागोनल सेल, इस तरह का सेल होता है जैसा कि अभी हम डायग्राम में नीचे दिखाए हैं, हेक्सागोनल सेल। अब इसमें कई तरह के सेल्स होते हैं। एक ब्रूड सेल्स होता है जहां छोटे हनी बी डेवलप करता है,
दूसरा स्टोरेज सेल होता है जहाँ पर हनी स्टोर होता है, रॉयल चैम्बर होता है जहाँ पर के क्वीन रहती है, वर्कर्स चैम्बर रहता है जहाँ पर के वर्कर्स करते हैं, रुकते हैं। कास्ट ऑफ हनी बी, जिस तरह से हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम है, जैसे हिंदुइज्म में 4 कास्ट सिस्टम है, वर्ण सिस्टम, मुस्लिम में भी है, अदर रिलीजियन में भी है, उसी तरह से हनी बी में भी 3 कास्ट सिस्टम है। एक क्वीन, दूसरा ड्रोन, तीसरा वर्कर्स। क्वीन ग्रेविड फीमेल कहलाता है, यानी मैच्योर, परिपक्व, और ये फर्टिलाइज एग से बनता है। यानी यहाँ पर एक एक लाइन पर हमने सिर्फ उन्हीं पॉइंट पर ज्यादा इंफेसिस डाला है जो कि मेन पॉइंट है, जो कि कॉम्पिटिटिव पॉइंट है, जो कि एग्जाम के पर्पस में आ सकता है। इसीलिए उसमें हमने छोटे छोटे पॉइंट्स बना करके इसमें याद करने की में आसानी होगी। ड्रोन ये मेल होता है, जिसको मैंने यहां पर UFE लिखा है, मतलब अनफर्टिलाइज्ड एग। यू से अन, एफ से फर्टिलाइज्ड और एग, यानी अनफर्टिलाइज्ड एग से ये बनता है, हैप्लॉइड से। हैप्लॉइड किस तरह से कहते हैं, जिसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। वर्कर्स फर्टिलाइज एग से बनता है। वर्कर्स क्या होता है, फीमेल। वर्कर्स क्या है, फीमेल। तो 3 कास्ट में 2 फीमेल है, एक क्वीन फीमेल है, एक वर्कर्स फीमेल है। स्टेराइल फीमेल, स्टेराइल मतलब बांझ को कह सकते हैं, और डिप्लॉइड। तो ये एक एक पॉइंट पर क्वेश्चंस बनता है। अब यहां पर सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। लार्वा, लार्वा जो है शुरू में सभी लार्वा रॉयल जेली खाता है। अब रॉयल जेली खाने के बाद कुछ लार्वा जो है वो 1 से 4 दिन तक खाने के बाद उसको फिर हनी और पॉलन ग्रेन पर लेके चले जाते हैं। तो इस हनी एंड पॉलन ग्रेन को बी ब्रेड कहते हैं, बी ब्रेड। और जो लार्वा रॉयल जेली खाता रह जाता है वो क्वीन कहलाता है। थोड़े से आगे भी हम बयान करेंगे। क्वीन जो है एक केमिकल कंपाउंड बनाता है जिसको कहते हैं एंटी क्वीन या फेरोमोन्स, सेक्रेटेड बाय मैंडिबुलर ग्लैंड ऑफ क्वीन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक तो ये मैंडिबुलर ग्लैंड कहते हैं, जैसे हमारा लोअर जॉ जो है, उसी तरह से इंसेक्ट में भी मैंडिबुल एंड मैक्सिला होता है। हम अपने अपर जॉ को मैक्सिला कहते हैं, लोअर जॉ को मैंडिबुल कहते हैं। तो इसी मैंडिबुलर ग्लैंड के जरिया ये क्वीन जो है ये एंटी क्वीन पैदा करता है। ये एंटी क्वीन वर्कर्स पर को इनहिबिट करता है कि स्टॉप ब्रूड चैम्बर फॉर फ्यूचर क्वीन, यानी आप ब्रूड चैम्बर ना बनाओ। किसके लिए, ताकि उसमें क्वीन पैदा नहीं हो। स्टॉप्स टू फेड रॉयल जेली, यानी वो जो मैंने भी शुरू में कहा कि सभी लार्वा 1 से 4 दिन तक रॉयल जेली खाता है, उसके बाद जो है कोई 1-2 लार्वा छोड़कर बाकी जो है हनी और पॉलन ग्रेन पे चला जाता है। तो वो इसी वजह से, क्योंकि जो क्वीन जो एंटी क्वीन रिलीज किया, तो उसकी वजह से वर्कर्स जो है लार्वा को पॉलन ग्रेन और हनी पर ले आकर के खिलाना शुरू कर दिया। इसीलिए स्टॉप, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक एक पॉइंट। जब क्वीन मैच्योर हो जाता है, यहां पर भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। क्वीन जब मैच्योर हो जाता है तो क्वीन गोज ऑन फ्लाइट फॉर मैटिंग कॉल्ड नप्शियल फ्लाइट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब जब क्वीन मैच्योर हो जाता है तो वो अपने हनी कॉम से, अपने बी हाइव से थोड़ा दूर जा करके फ्लाई करता है, और उसी फ्लाइट के दौरान जो ड्रोन है यानी मेल है, जो कि दूसरे कॉलोनी का है, वो उस पर राइड ऑन होता है, सवार होता है, और उसी फ्लाइट के दौरान वो जितना भी रिक्वायर्ड
स्पर्म है वो रिलीज कर देता है, जिसको कि क्वीन अपने स्पर्मेथिका में स्टोर कर लेता है, स्पर्मेथिका में स्टोर कर लेता है। उसके बाद वो जो ड्रोन है वो गिर के मर जाता है। इट मीन्स ड्रोन डज नॉट अलाउड टू कम बैक टू द बीहाइव। तो उसी चीज को मैंने बताया है। क्वीन गोज ऑन फ्लाइट फॉर मैटिंग कॉल्ड नप्शियल फ्लाइट। ड्यूरिंग फ्लाइट रिसीव्स ऑल रिक्वायर्ड स्पर्म्स, यानी जितना भी स्पर्म उसको लाइफ टाइम के लिए चाहिए उतना वो दे देता है क्वीन को, और क्वीन उसको क्या करता है, स्पर्मेथिका में स्टोर कर लेता है। आफ्टर दैट ड्रोन्स आर नॉट अलाउड टू हाइव, यानी उसको हाइव आने की अब मौका नहीं मिलता है, वो गिर के मर जाता है। क्वीन डज नॉट मेट विद ड्रोन्स ऑफ ओन कॉम। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये सब हमको मॉरल टीचिंग देता है कि हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में जैसे शादी ब्याह होता है तो एक गांव का आदमी दूसरे गांव की लड़की से करता है, अपने कजिन में बहुत कम शादी होती है। कितना बेहतरीन मॉरल टीचिंग है यहाँ पे। तो अब एग्स हैच 3 वीक के बाद हैच करेगा। अब जब एग्स हैच करेगा, अब ये हैच करने के बाद क्या बनाएगा, लार्वा, जो मैंने ऊपर बताया। अब वो लार्वा 1 से लेके 4 दिन तक सभी लार्वा क्या खाएगा, रॉयल जेली खाएगा। अब उसके बाद 1-2 लार्वा को छोड़कर बाकी जो है दूसरे खाने पर चला जाता है। तो उसमें से भी क्वीन पैदा होता है। तो जब बी हाइव में क्वीन पैदा होता है तो ओल्ड क्वीन प्लस कुछ वर्कर को लेकर के वहां से वो दूसरी जगह कूच कर जाता है, ट्रैवल कर जाता है, ट्रांसमिट कर जाता है। तो उसी को कहते हैं बी स्वार्मिंग। उसी को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट बातें हैं, जैसे सास बहू में जब बहू बेटे की शादी होती है तो सास खुशी खुशी बहू को लाते हैं, लेकिन बहू सास में झगड़ा होने की वजह से बहू जो है लेके चली जाती है बाजार में, शहर में रहने के लिए। लेकिन यहाँ कहानी उल्टी है। यहाँ ओल्ड क्वीन विद वर्कर्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। दैट इज कॉल्ड बी स्वार्मिंग। वर्कर्स स्टेराइल फीमेल, जैसा कि मैंने पीछे भी कहा। अब इस वर्कर्स के लाइफ को 2 पार्ट में मैंने बांटा, फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ। जैसे हम लोगों के यहाँ बच्चा पैदा होता है तो शुरू में पैदा होने से लेकर के कुछ उम्र तक उसको घर में रखा जाता है, उसके बाद उसको बाहर भेजा जाता है पढ़ने लिखने कमाने जो भी करने। तो उसी तरह से 2 पार्ट में लाइफ को बांटा गया वर्कर्स का, फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ। फर्स्ट हाफ में ये इंडोर ड्यूटीज करता है। इंडोर ड्यूटीज में क्या कहते हैं, नर्स, इसीलिए यंग वर्कर्स आर कॉल्ड नर्स बी। फैनर्स, कभी कभी आपने मक्खी का छत्ता देखे होंगे तो उसमें एक वेव किस्म का डेवलप होता है, मक्खी सब जो हिलते हुए नजर आता है, तो वही फैनर हुआ। दूसरा गार्ड का काम। और सेकेंड हाफ में आउटडोर ड्यूटीज जैसे स्काउट, फोरेजर, लड़ाई झगड़ा वगैरह। 7th डे वर्कर्स नर्स ड्यूटी फॉर क्वीन, यानी लार्वा जब 7th डे में पहुंच जाता है तो वर्कर्स बी में आ गया। तो वर्कर्स बी जो है ये नर्सिंग का ड्यूटी करता है क्वीन का, और सेक्रीट रॉयल जेली हाइपोफेरिंजियल ग्लैंड से, यानी यही वर्कर जो है बनाता है खाने से। क्वीन एंड फर्स्ट 4 days टू अदर बीस, ये रॉयल जेली जैसे कि शुरू में मैंने कहा क्वीन भी खाएगा, बाकी लोग भी खाएंगे, लेकिन 4 दिन के बाद बाकी लोग चले जाएंगे पॉलन ग्रेन और वो खाने के लिए। रॉयल जेली का ये कंपोजिशन है। रॉयल जेली का कंपोजिशन, प्रोटीन इतना %, शुगर इतना %, फैटी एसिड इतना %। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं बी डांस। जब वर्कर्स अपने कॉम से निकल करके
सर्चिंग फॉर फूड निकलते हैं, तो जहाँ भी उसको सोर्सेस का पता चलता है कि यहाँ फूड है, तो वो एक खास स्पेसिफिक डांस करता है जिसको हम कहते हैं वैगिल डांस। हीरोइन वगैरह भी करती है जिसमें खाली कमर को लचकाती है, तो उसी को वैगिल डांस कहते हैं। इससे ये अपने फ्रेंड्स को कम्युनिकेट करता है कि द रिसोर्स ऑफ फूड इज हियर, यू कम हियर। लेकिन जब फूड सोर्सेस बी हाइव से बहुत नज़दीक होता है तब वो राउंड डांस करता है। क्या ब्यूटीफुल गॉड का इसमें करिश्मा है। और दूसरा ट्रेम्बल डांसेस भी करता है। रिसीवर्स बीज टू कलेक्ट, उसको कहता है कि भाई बीज को रिक्रूट करता है कि यहाँ से कलेक्ट करो। दूसरा है डिजीज एंड पेस्ट, टू कॉमन डिजीज नोसिमा एपिस, ये साइंटिफिक नेम है। ये एक प्रोटोजोन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रोटोजोन है, इससे डिसेंट्री होता है और ओवरीज डिजेनरेट, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। दूसरा है एक्राइन, एकैरेपिस, वुडी और माइट, ये एक माइट है, इसकी वजह से ये बीमारी होती है। दूसरा है पेस्ट्स, जो इस पर इसको खाता है या अटैक करता है या भगाता है, उसको नुकसान पहुंचाता है। किंग क्रो है, ब्लैक एंड्स है, ग्रीन बी ईटर्स है, वैक्स मॉथ्स है, माइट्स है, एटसेट्रा। अब रही सवाल, हम एपीकल्चर क्यों करेंगे? क्योंकि ये इकोनॉमिक जोलॉजी का पार्ट है। क्यों करेंगे? फायदा जब तक नहीं होगा तो क्यों करेंगे? उसी को कहते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। हनी मिलता है इससे। बी वैक्स मिलता है। बी वेनम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक डिजीज होता है जिससे कि हाथ पैर बौना हो जाता है, तो उसमें इसी वेनम को कलेक्ट करके इसका ट्रीटमेंट करते हैं। पॉलिनेशन, इट इज़ वेरी गुड पॉलिनेटर्स। उसके बाद हनी, दुनिया के जितने भी रिलीजियंस हैं, जितने भी मेडिसिन्स हैं, जितने भी फूड है, हनी इज़ द बेस्ट फूड और सभी रिलीजन ने इसको एक्सेप्ट किया है। एंड इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन सिस्टम्स, आयुर्वेदिक मेडिसिन। तो ये एक न्यूट्रल एरोमेटिक स्वीट सिरप है। इसमें पानी इतना %, शुगर इतना %, मिनरल्स एंड विटामिन मिला के 3% है। विटामिन में भी B1, B6, C एंड D है। और शुगर में ग्लूकोज 35% है, लेबुलोज 41% है, यानी फ्रक्टोज। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बनेगा। बाकी सक्रोज एंड डैक्स्ट्रीन इस परसेंटेज में है। ये इट इज़ अ वेरी गुड ब्लड प्यूरिफायर एंड इट इज न्यूट्रिशियस, हाईली न्यूट्रिशियस, रिचेस्ट न्यूट्रिशंस। बी वैक्स, जितने भी कॉस्मेटिक्स हैं, कैंडल है, एटसेट्रा, इसमें हम यूज़ करते हैं। बी वेनम का मैंने बता ही दिया। रॉयल एक्शन इज ए कंपाउंड दैट कन्वर्ट्स लार्वा इनटू क्वीन, दैट इज इम्पॉर्टेंट। I have tried my best to take the important points of the topic, and as per the request of some students, I have prepared this lecture, and I hope that you all will be benefited. If it is good, you like, you subscribe and share and gets benefited. And also write comments, valuable comments, so that I will prepare the next video in a better way. Thank you.